पौधे देखें। प्यारे दोस्तों, ये देश हमारे विविधता विश्व के एक महान नायक ऋषि सनक परमात्मा की कृपा से ग्रेट ब्रिटेन के, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बने हैं। और आप लेकिन मैं सबों को ये आगाह दिलाना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ कि ये एक प्रकार से सच्चे एक महान देशभक्त हैं। इनका जीना मरना हर सांसों में इंग्लैंड बसा हुआ है। ये एक देशभक्त है। इनकी छवि बिल्कुल विंस्टन चर्चिल से है, जिन्होंने सबके साथ रहने का वर्ल्ड वॉर 2 में संस्कार लेकर के गए। हिटलर का सर्वनाश करवाया अमेरिका से मिलके। विविधताओं के बीच तो ये जो भी कुछ कुएं के मेढक हैं, सबके साथ कैसे इनको अपना हिंदू कह के अपना बनाना चाहते हैं, अपनी भारतीय कह के इनसे अपने आप को जोड़ना चाहते हैं। और जो और दूसरे तरह के गद्दार हैं, जिंदगी जी वो ये कहते हैं कि अगर इंग्लैंड में, जहाँ अंग्रेज़ों का शासन पूरे विश्व में रहा, कोई हिंदू धर्मावलंबी प्रधानमंत्री हो सकता है, लक्ष्य को तो हिंदुस्तान में क्यों नहीं दूसरे जाति धर्म संप्रदाय के लोग प्रधानमंत्री हो सकते हैं। इन सारे अज्ञानियों, मूर्खों, दुष्कर्म करने वाले, देश को तोड़ने वाले गद्दारों से ये कहना चाहता हूँ कि ऋषि सुनक भारतीय समाज ने हिंदू के नाते वहाँ के प्रधानमंत्री पद पर नहीं आसीन हुए हैं, संस्कार का परिचय बल्कि एक महान राष्ट्रनायक का परिचय ब्रिटेन के नागरिक होने के नाते और देशभक्ति के लिए सब कुछ न्यौछावर करने वाले व्यक्तित्व के रूप में उभरे। उनकी हर सांसों में इंग्लैंड की जनता, उनका विकास, उनकी समृद्धि, उनकी यादगारें, जिसने पूरे विश्व में शासन किया और जहाँ कभी सूर्यास्त नहीं हुआ, वही विचार के व्यक्ति हैं। अपने व्यवहार से अपने आप को जस्ट हिंदू के नाम से जोड़ने वालों और उनसे ये प्रेरणा लेने वालों कि अगर इंग्लैंड में कोई हिंदू प्रधानमंत्री हो सकता है तो हिंदुस्तान में दूसरे जाति धर्म मजहब क्षेत्र के लोग क्यों नहीं हो सकते। मनुष्य की परख अधिकारी है उसके त्याग, उसके बलिदान, उसकी करुणा, उसका देश प्रेम से होता है, न कि जाति धर्म मजहब और क्षेत्र के नाम से होता है। इसीलिए तो हिंदुस्तान गर्त में चला गया। यहाँ के लोगों की बुद्धि भ्रष्ट है, ये अंधकार में है, राहु केतु लगा हुआ है, क्योंकि ये स्वार्थी है, देश को तोड़ने वाले, देश को टुकड़े टुकड़े में बांटने वाले, देश में शासन करने वाले, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर। इन गद्दारों से देश को बचाना बहुत ही कठिन काम है। और मैं इन सबों को बताना चाहता हूँ कि विश्व के एक महान नायक ऋषि सनक को आप भारतीय कह के उनका अपमान मत करिए। वो एक उत्तरदायित्व निभा रहे हैं, वो उत्तरदायित्व निभा रहे हैं। वो वहाँ के राजा नहीं है, वहाँ की रानी नहीं है, न वहाँ के चार्ल्स प्रिंस हैं, न वहाँ की क्वीन एलिजाबेथ है। वो एक देश के सेवक हैं। देशभक्ति के लिए लोगों ने उन्हें चुना है। थोड़ा सा सीखिए उनसे कि देशभक्ति क्या होती है, देश के लिए सब कुछ न्यौछावर करने की भावना क्या होती है, देश को किस तरह से हम प्रगति पथ पर ले जाएं। आज का इंग्लैंड आर्थिक झंझावात में झकझोरा जा रहा है, बेरोजगारी बढ़ी है, उसकी अर्थव्यवस्था चिथड़े और कमज़ोर हो गई है। ऋषि सनक के बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं जो वहाँ के वित्त मंत्री का पद भी संभाल चुके हैं। देश की जनता को ये समझ में आया कि अगर देश ब्रिटेन का कोई कल्याणकारी महान नायक ब्रिटिश सिटीजन है तो है ऋषि सनक। उनकी पहचान उनकी काबिलियत से है, उनकी पहचान उनकी देशभक्ति से है, उनके राष्ट्रवाद से है, उनके देश के लिए जीने और मरने की तमन्ना से है, जज्बा से है, जूझने की जो उनकी एक शक्ति है, संघर्षों से। इसके लिए उन्हें प्रधानमंत्री बनाया गया है। तो हिंदुस्तान के जितने भी कुएं के मेढक हैं, जातिवाद, वंशवाद, धर्मवाद, क्षेत्रवाद, देश को तोड़ने वाले, देश को बांटने वाले, देश को बर्बाद करने वाले, देश के खून को चूसने वाले, देश को इस तरह से बर्बाद किया है उन्होंने क्योंकि इनकी बुद्धि भ्रष्ट है। ये उदार चरित्र हो नहीं सकते, पूरे विश्व को अपना परिवार समझ नहीं सकते, ये सबों की खुशहाली के बारे में नहीं सोच सकते। इनका बेटा बेटी प्रधानमंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, बना ना लल्लू का बेटा,
मुलायम का बेटा, ममता का भतीजा, एक दूसरा अरबन नक्सली आया है, वो भगत सिंह की औलाद समझता है। ये पब्लिक को गुमराह करने वाले, पब्लिक को फ्रीबी दे के उनको खरीदने वाले, और जब इलेक्शन होता है तो 200-400 रुपये और 1000 रुपये दे के इनके वोट खरीदने वाले इन गद्दारों को, ये तेलंगाना का मुख्यमंत्री हो, बिहार का मुख्यमंत्री हो, उत्तर प्रदेश का हो, बंगाल का हो या विभिन्न राज्यों को हो, जो कि केवल वंश के परंपरागत तरीक़ों से सत्ता में रहने के लिए सत्ता का दुरुपयोग करके भ्रष्टाचारी बन के जेल में काटते हुए और जेल में जाने की परंपरा निभाते हुए इन गद्दारों से यही निवेदन करता हूँ, जागो मेरे बहनों और भाइयों। आपके विचार आपकी सबसे बड़ी विनाश का कारण है। पवित्र विचार से, देशभक्ति की निष्ठा से भगत सिंह, सुभाष बोस, चंद्रशेखर आज़ाद की तरह, लाल पाल की तरह देश की सेवा में अपने आप को निछावर करिए। हम देश को क्या देंगे इसकी फिक्र नहीं हो, हम देश को क्या देंगे, सब कुछ दे देंगे इसकी फिक्र हो। हमको देश ने क्या देगा इसकी कभी फिक्र नहीं करिए। लेकिन आपको कब ज्ञान होगा? ये तो होगा ही नहीं हो सकता ना, क्योंकि नस्ल ही ऐसा है ना, खून के कण कण में स्वार्थ भरा हुआ है। जातिवाद, धर्मवाद, छत्रवाद, प्रगति और विकास के रास्ते आपको दिखेंगे कैसे? क्योंकि आप तो स्वार्थ में अंधे हो गए हो। देश को तोड़ोगे, देश को झुकाओगे, देश को बेचोगे, विदेशियों से चंदा लोगे, सत्ता के लोभ में देश को तोड़ दिया, धर्म के आधार पर बांट दिया। और इसी सनक से सीखो, तो धर्म व्यक्तिगत मामला होता है, और वैसा भी धर्म नहीं है जो कि व्यक्तिगत मामले में स्वार्थ की सिद्धि कराता है। वो तो धर्म बोलता है वसुधैव कुटुंबकम, वो बोलता है सर्वबंधु सुखिनः, वो बोलता है आत्मवत् सर्वभूतेषु सम गच्छध्वं संवदध्वं समो मानासि जानताम देवाभागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते समानम मंत्रः समिति समानम समानम मनः सच्चित्तमेषां समानम मनम। ये बोलने वाला धर्म, दुनिया को जोड़ने वाला धर्म, दुनिया में शांति के लिए दिन रात संघर्ष करने वाला धर्म, ये धर्म नहीं, ये जीवन की जीने की पद्धति है। जीवन जीने की एक कला है मेरे भाई। आप सोचिए, मैं किसी धर्म का हूँ, मैं मानव धर्म का हूँ, विश्व मेरा परिवार है, आप मेरे भाई बहन हैं, विश्व के हर लोग मेरे भाई बहन हैं, क्योंकि मैं हूँ बुद्ध, गौतम, सिद्धार्थ और विवेकानंद। Sisters and brothers of the world and universe, let's be enlightened, let's love all, respect all, let's live together in perfect harmony and peace. This message is extended to Biden, Zelensky, Putin and everyone who really trying to destroy the world with atomic possibility of wars. Learn the song of unity. Let's work together. Let's live together. Let's appreciate each other. Let's support each other with our intellectual growth, not our conservatism, not our orthodox, not our casteism, regionalism, rationalism, irrationalism. These all kind of things, they have been borrowed from the ancient past. Some have borrowed from the greatest sacrificing philosophy to live for others, to die for others, to breathe every breath for others, to wipe every tears from others, and others have survived just like the wild beasts, the groveling thoughts, the indolent, bestial thoughts, finish all, murder all, kill all, loot all, conquer all, and rule in the whole world on the name of some blind faith, where there is a massacre, where there is cruelty, criminality, irrationality. इसीलिए हाथ जोड़ता हूँ भाई। ऋषि सुनक एक महान देशभक्त है, ब्रिटिश के नागरिक हैं, उनका जीना मरना सभी देश के लिए है। वो कभी भी अपने आप को एक हिंदू के नाते नहीं इतनी ख्याति पाई है, प्रसिद्धि पाई है, कर्मों के आधार पर। देशभक्ति का प्रमाण उन्होंने दिया है। उनका जीना मरना विंस्टन चर्चिल की तरह इंग्लैंड के लिए है। लेकिन हिंदुस्तान के ये घटिया किस्म के लोग, शर्म आती है इनकी बुद्धि पर,
कभी मेरा बनेगा, कभी तेरा बनेगा, कभी उसका बनेगा, कभी इसका बनेगा। अरे गद्दार, कभी सोचा होता कि ऋषि सुनक का चरित्र वाला बनेगा क्या? कभी नहीं बनेगा। चरित्रहीन गद्दारों, देश को लूटने वाले, बेचने वाले, तोड़ने वाले। तुम्हारे इरादे नेक नहीं हैं, तुम्हारे विचार कलुषित हैं, तुम्हारे विचारों में उस शेर का खून पीने का जज्बा है, जलवा है, देश को बर्बाद कर देने का। इसीलिए तो साजिश रचते हो भाई, और दुर्भाग्य है इस देश का। अरे शी जिनपिंग से सीख लिया होता है देश कि इन गद्दारों को किस तरह से सही रास्ते पर पहुंचा दिया जाए, क्योंकि देश की जनता प्रधान है। हमारी जनता 140 करोड़ बहुत पवित्र है भाई। इसको भटकाने वाला, भड़काने वाला जो स्वार्थी तत्व है, वो सबसे ऊपर में जो बैठा है पिरामिड में, वही इनके दिमाग में जहर भरता है। लेकिन देश की सत्ता में इतनी दम कहाँ कि इनकी खामोश कर दे, बोलती बंद कर दे। अरे ये किस बात का डेमोक्रेसी भाई? डेमोक्रेसी तो इंग्लैंड से सीखो कि हर जनता महत्वपूर्ण है, न वहाँ जाति है, न धर्म है, न मजहब है, न क्षेत्र है। वहाँ जो काबिल है, जो देश के लिए मरने को तैयार है, जो देश के लिए सब कुछ लुटा देने को तैयार है, वही उनका प्रधानमंत्री है। तुम्हारे यहाँ देश को लूटने वाला, देश को बर्बाद करने वाला, देश को झुकाने वाला, देश को बेचने वाला, देश को दूसरों के हाथ में गुलामी कर देने वाला, देश में रह के देश के खिलाफ षड्यंत्र रचने वाला, इन गद्दारों की भेड़ियाँ धसान है यहाँ। कैसे बचाएं भाई? आप सब मिल के बचा सकते हो। आप अच्छे हो भाई, आप विचार बदल दो ना, देशभक्ति लाओ, त्याग, बलिदान, कुर्बानी, इन भाषा को क्यों नहीं अपनाते आप? क्या करोगे प्रधानमंत्री बन के भाई? मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे इस धरती पर कोई पैदा नहीं लिया जो मुझे कुछ दे। मैं धरती को सब कुछ दूंगा, और वो है ज्ञान, प्रेम, करुणा, दया, सहयोग, सबको गले से लगाना। सब मेरे भाई बहन हैं। न मेरे नज़र में कोई न हिंदू है, न कोई मुसलमान है, न कोई सिख है, न कोई ईसाई है, न कोई बुद्ध है, न कोई जैन है। हर व्यक्ति एक इंसान है। उसकी इंसानियत को जगाना और सबको जोड़ देना ही मेरा उत्तरदायित्व है। लेकिन आप नहीं कर सकते, क्योंकि इसके लिए पवित्र मन चाहिए, कोरा कागज़ चाहिए जिस पर सच को लिखा जाए, जिस पर देशभक्ति लिखा जाए, जिस पर आपके कल्याण के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके हर सुख सुविधा का ख्याल किया जाए, वो लिखा जाए। लेकिन क्या लिख रहे हो? प्रधानमंत्री बनेगा, प्रधानमंत्री बेशर्मो, शर्म करो।